दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा हमारे बीते कुछ लम्हों की। ये देखो, ये मैं अपने जॉब के लिए जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोई जॉब नहीं की है। और ये देखो, यहाँ पर 2 बंदे थे। ये लगेज रखने की जगह है, लेकिन इंडियन रेलवेज़ का हाल ऐसा ही है। ये मेरा शेफ़ दोस्त, जिसे खाना खाना भी आता है और साथ ही ये जिम भी करता है। और कुछ दोस्त ये भी वही जॉब करते हैं जो मैं करता हूँ। तो ये जॉब कौन सी है वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ ये देखो, कोई स्पेशल इवेंट होता है तो हम खाना बनाते हैं ऐसे मिलके। इसका नाम आमीन है और ये अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, साथ ही अपने फिज़िक का भी। ये हमारी रहने की जगह है जो कंपनी की ओर से हमें मिली है। और इसमें ये देखो, एक बड़ा हॉल है जिसमें हम ऐसी कुछ इस तरह से गद्दियाँ डालकर सोते हैं। ये देखो, इसका नाम है किरण और इसके पीछे जो है, इसका नाम है प्रदीप। प्रदीप नाम है इसका, जो काफ़ी शांत स्वभाव का है। और इसका नाम है किरण, जो शांत बिल्कुल भी नहीं है। ये रहा आमीन का जिम, जो टेरेस पर था और कुछ इस तरह वो जिम करता था। मैं भी यहाँ थोड़े बहुत वीडियोस बना लेता था, लेकिन मैंने तब पोस्ट नहीं किया। यहीं पर हमने दिवाली मनाई। यहीं पर हमने पेपर पर खाना खाया है और यहीं पर हमने मॉडलिंग की है कुछ इस तरह। ये देखो, मैंने कहा था ना, ये शांत स्वभाव का बिल्कुल भी नहीं है। त्याच्यामध्ये असं काय विशेष वाटते तुला की शूटिंग काढतो? ये रही मेरी जॉब और शायद आप इसे अब तक पहचान गए हो। तो हाँ, मैं अभी पिछले साल ही घर आया हूँ और पिछले साल तक मैं एक टूल एम्प्लॉय था। लेकिन वहाँ का माहौल मुझे ठीक नहीं लगा। ज़्यादातर टूल पर ऐसे ही होता है, आपको भी पता ही होगा टूल का माहौल कैसा होता है। तो इसी के चलते मैं घर आया हूँ और मैं एक अच्छा टूल एम्प्लॉय था। लेकिन इस फील्ड में मुझे आगे काम नहीं करना था, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ घर। एक तरह से इसे आप डाउनफॉल भी कह सकते हो। लेकिन यार, इस फील्ड में ना फ्यूचर तो है ही नहीं, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ का माहौल बहुत टॉक्सिक होता है। आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती रहती है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसी के चलते मैं घर आ गया हूँ। चाहे घर आकर कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हम ऐसे माहौल में तो नहीं रहेंगे। ये उस वक्त की बात है जब एक शराबी रात के वक्त हमारे टोल पर आ गया था और जा ही नहीं रहा था। ये लेन पर आकर बैठ रहा था बार बार। इसको, ये जो सुपरवाइज़र है, ये देखो, ये सुपरवाइज़र है जो साइड में है। जिसको होश है वो सुपरवाइज़र है और आप पहचान भी सकते हो। और ये लाल चादर वाला इंसान, पता नहीं इसको लेन पर बैठने में कौन सा मज़ा आ रहा है, लेकिन वो वही बैठना चाहता था। यहाँ पर एक बिल्ली भी थी। ये देखो, ये हमारा किचन है जिसकी फुटेज मैंने आपको पहले भी दिखाई है और ये अक्सर वहीं पर मिलती थी। दोस्तों, जानवरों से जब आप करीब होते हो तो आपको अलग ही मतलब वाइब आती है और अलग ही ऑरा होता है जानवरों का। इसके चलते मैं इसको थोड़ा कडल कर देता था। और एक फ़ोटो इसका काफ़ी फेमस है मेरे पास जो काफ़ी बार मैंने वॉलपेपर भी रखा है। ये देखो, यही वाला। टूल के आसपास नारियल के पेड़ भी थे और ये उसका छोटा फल है। ये आमीन के जिम इक्विपमेंट्स है जो कि एक नया बंदा आया है, वो यूज़ कर रहा है और पता नहीं ये कहाँ तक इसे सही से यूज़ कर रहा है। ये रहा नया साल और इस वक्त मैं घर आ चुका हूँ। दोस्तों, अब तक की हमारी जॉब थी टोल पर नासिक में और अभी मैं आया हूँ नागपुर। मैं दूसरे जॉब की तलाश में आया था। यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है जो एक होटल में काम करता है। दरअसल उसे वो होटल वाली जॉब पसंद नहीं थी, तो वो उसे छोड़ने वाला था और हम दोनों मिलके एक कंपनी ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन उस कंपनी का काम हम दोनों को पसंद नहीं था, तो हम घर आ गए।
दोनों नहीं आए, वो उस होटल में ही काम कर रहा है और मैं जा रहा हूँ घर नागपुर के रेलवे स्टेशन से। पहले मैं मेट्रो पर था और अभी ये देखो, ये मैंने ऐसे ही शूट किया था। ये जो फौजी थे वो उनका लगेज ले जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी इनकी मदद कर देता हूँ, लेकिन ये शायद उनकी सेफ्टी के लिए सही नहीं होता, इसीलिए मैंने बस रिकॉर्ड ही किया है। घर आकर मैं गया मौसी के लड़के की शादी अटेंड करने, और ये देखो, ये है रेहान और उसके साथ थोड़े रिलेटिव। उसके बाद हम लग गए उसी काम पर जो हम अब तक करते आए हैं। कितना गरीब हो गया यार तू। ये रही गांव की शाम, ये रहा समीर का बिजनेस। ये वो वक्त है जब हमारे खेत में मूंगफली थी, इसके लिए भी हमने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन ये मैं आपको बता नहीं पाया। हाँ, कुछ लम्हे मेरे फ़ोन में रिकॉर्डेड हैं। इसको भी हमने बाकी फसलों की तरह पानी दिया है और इसकी भी काफ़ी देखभाल की है। इसके बाद हमने घर का काम भी शुरू कर दिया। ये देखो, ये मैं गड्ढे बना रहा हूँ कॉलम के लिए, और अब तक हमारा घर बस भीम तक यानी उसके बेस तक ही आया है। ये वो वक्त है जब हमने पार्टी की थी। पार्टी हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और ये देखो, साथ में रेहान, समीर और इमरान भाई, और साथ में मैं भी। और समर में हमने कुल्फ़ियाँ भी काफ़ी खाई है। साथ ही हमने डॉगेश को, हमारे, इसका नाम है वोडाफ़ोन, तो इसको वडू भी कहा जाता है, तो वडू को भी हमने कुल्फ़ियाँ खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे पसंद नहीं। ये वो वक्त था जब घर के कॉलम खड़े किए जा रहे थे, और ये वो वक्त है जब कॉलम के सेंटरिंग निकाले गए थे। मैंने इन्हें निकाला था। ये देखो, ये जो छोटा कॉलम है, ये हाफ कॉलम है, इसको हमने ईंटें ही लगाई है, और बाकी इधर आप लोहे की प्लेटें और लोहे की प्लेटें ही है। ये है डॉगेश का घर जो डॉगेश ने क्रश में बनाया है, लेकिन ये किसी और ने हड़प लिया है। और ये मेरे ज़माने में मेरा लुक, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये हेयर कट मैंने अपने हाथों से किया था, अपने ही ट्रिमर से। ये हमारा माइक, इसका जो आप सामने वाला हिस्सा देख रहे हो, ये पिन जो है, ये अटैचमेंट इसका, ये ख़राब हो गई है। मैं आज हमें वीडियोस बनाते हुए 3 महीने हो चुके हैं लगभग, और हमारे 11 सब्सक्राइबर्स को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप ही वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ हो और आगे भी रहोगे, तो थैंक यू वेरी मच। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।